हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के अंदर आपको अगर जीएनएम करना है या फिर ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी से कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो कैसे कैसे क्या करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में इसके जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है जीएनएम का, मतलब कि यूपी जीईटी का 2026 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो अगर हम बात करें तो जो भी यूपी के अंदर जीएनएम का एग्ज़ाम होता है वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंडक्ट होता है, जो कि आपका एबीबीएमयू के नाम से फेमस है। ठीक है, ये हमारे लखनऊ में सिचुएटेड है और ये जो है आपका लखनऊ में ऐसे मतलब दिखता है एबीबीएमयू। ठीक है, और ये इसका लोगो है। और इस अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एम्स हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, फिर आपके पैरामेडिकल्स होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो जीएनएम का भी इसमें कोर्स होता है, और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको हम लोग यूपी जीईटी के नाम से जानते हैं। 2025 और 26 और 27 के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का जो नेम है वो आपका यूपी जीईटी मतलब कि यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, यूपी जीईटी के नाम से होता है, कंडक्ट होता है हमारे यूपी के अंदर, मतलब कि लखनऊ में एबीबीएमयू मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। साथ ही में अगर कोर्स की बात करें जीएनएम कोर्स की, तो ये 3 साल का प्लस 6 मंथ का इसमें इंटर्नशिप होता है। ठीक है, तो मतलब कि 3.5 मतलब कि ईयर का होता है। ठीक है, सेशन की हम बात करें तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 2025 या फिर ऐसे 2026 25 से 26 के सेशन के लिए। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये ओएमआर बेस होता है, मतलब कि ऑफलाइन ये एग्ज़ाम होता है। आपको सेंटर्स अलॉट होते हैं और उसके हिसाब से आपका टेस्ट होता है। ठीक है, बहुत ही ईजी पेपर होता है और आसानी से आप कर ले जाओगे। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन होता है वो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसके साथ साथ हम अगर देखें तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, कंपटीशन जो है आपका मतलब कि 50,000 से भी ज़्यादा इसमें मतलब कि कैंडिडेट ऐसे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, सीट्स जो है आपको मतलब कि ऑल ओवर देखें तो 2200 है। ठीक है, 2200। तो अब हम इसमें आगे बात करेंगे, तो इसमें सीट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके हिसाब से हम इसमें देखेंगे। तो अगर हम गवर्नमेंट सीट की बात करें कि अलग अलग जो मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर कितनी सीट होती हैं, तो 453 सीट्स होती हैं। और इसमें हम देखें तो आप अगर 100 में से मतलब कि 85 प्लस लाते हो तो आपको ये मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम मतलब कि प्राइवेट अगर कॉलेजेस की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं, मतलब कि 1740 सीट्स होती हैं। अगर हम देखें तो ये आप 70 प्लस लाते हो तो आसानी से इसमें हो जाता है, जो भी आपके मनचाहा कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो जाता है काउंसलिंग के द्वारा। ठीक है, टोटल सीट वही आपका 2200 है। ठीक है, और बहुत ऐसे हाई कंपटीशन होता है, बहुत सारे ऐसे लोग भरते हैं इसको, और इजी बहुत सबसे इसकी अच्छी बात है कि जो पेपर है बहुत इजी आती है, और इसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है और आसानी से आप इसको कर ले जाओगे। जो मतलब कि इसमें देखें तो 9 ऐसे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये पार्टिसिपेट करता है एबीबीयू। ठीक है, अब इसमें क्या है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी कौन कौन से लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं और मतलब कि आगे इसके पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें तो पहला जो है हमारे पास वो मिनिमम एज होना चाहिए 17 ईयर। ठीक है, और कब तक, ये 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, और क्लास 12th पास आउट होना चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी होता है। ठीक है, सारे ही नर्सिंग कोर्सेज में। इसके साथ साथ 40% ऐसे क्वालिफाइड ऐसे मार्क्स होने चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से पीसीबी में, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और कोई भी ऐसे स्ट्रीम है तो जैसे कि अलग अलग जो स्ट्रीम है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम अगर आगे बात करें क्वालिफ़िकेशन परसेंटेज की, तो जनरल के लिए 50% चाहिए, और ST SC और OBC PWD के लिए 45% चाहिए। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही भर सकते हैं, और मतलब कि सारे ही लोग एलिजिबल होते हैं।
एएनएम जो है वो सिर्फ फीमेल्स भरती हैं, ठीक है। और ये मेरिट बेस होता है और इसमें कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। और इसके साथ साथ एम एम पी एच तो ये आपका होता है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मतलब कि सिर्फ मेल ही भर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम है वो कैसा आता है और इसमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो हमने बात किया था कि 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स के लिए। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, तो फिजिक्स मतलब कि इसमें देखें तो हमारे पास साइंस में क्या होता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब कि क्लास 10th लेवल का होता है, ठीक है। जनरल नॉलेज की बात करें तो ये 30 क्वेश्चन होते हैं और ये 12th लेवल का होता है। जनरल नॉलेज वैसे तो 6 मंथ का होता है या फिर ऐसे बार बार जो रिपीट होती रहती हैं, तो उससे आता है। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें 20 क्वेश्चंस होती हैं और ये आपका देखें तो 12th के बेसिस पे होता है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं। अगर आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे नर्सिंग गुरुकुल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बैच मिल जाएगा और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फ्री मॉड्यूल्स भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको ज्वाइन करके मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स आती हैं, तो उसको भी देख सकते हो। सबसे अच्छी बात इसमें है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे ही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कैटेगरीज के हिसाब से हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें आपका जो जनरल के और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म का आता है वो 3,000 का फॉर्म होता है, मतलब कि 3,000 आपको पे करना होगा। ST SC PWD के लिए आपका 2,000 ऐसे पे करना होता है, ठीक है। अब इसमें देखें तो जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स कब रिलीज़ होती हैं, तो फॉर्म्स ऐसे देखें तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में रिलीज़ हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसे देखें तो फर्स्ट वीक या फिर ऐसे मतलब कि मई जून तक इसका एग्ज़ाम होके पूरा रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। जून में आपका ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और उसी के अगले मंथ ऐसे एग्ज़ाम जब कंडक्ट होने वाला रहेगा तो उसके 1 हफ्ते पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और उसका एग्ज़ाम होगा और प्रॉपर तरीके से आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें कंपटीशन लेवल देखें तो कंपटीशन लेवल ऐसे ऐसा जो सिलेबस रहता है वो मतलब कि साइंस का सिलेबस रहता है वो आपके 10th लेवल का रहता है, ठीक है। और जो भी अदर जो इंग्लिश है या फिर ऐसे जीके है तो वो आपका मेन इसमें परफॉर्म करता है। इसमें बात करें तो आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो नर्सिंग गुरुकुल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रॉपर तरीके से देखें तो 50,000 से भी ज़्यादा इसमें स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। सीट्स इतनी होती हैं और इसके हिसाब से अगर देखें तो आपको 85 मतलब कि प्लस लाना होगा सीट्स के लिए गवर्नमेंट, और सेफ अगर देखें तो 70 प्लस लाना होगा, ठीक है। और एम आप करना अगर 90 प्लस आएगा तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम पूरे अगर प्रिपरेशन की बात करें, अगर प्रॉपर आपको अगर करियर पाथ की बात करें कि जीएनएम के बाद अगर आपको क्या करना होगा, क्या कैसे कैसे करना होगा, तो आप अगर जीएनएम कर लेते हो उसके बाद से आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है तो बीएससी नर्सिंग और जो आपका जीएनएम है दोनों इक्वल होता है, ठीक है, तब जाके इक्वल होता है। और इसमें आपको 2 साल का एक्स्ट्रा कोर्स करना होता है। पोस्ट बेसिक जीएनएम आपने किया तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होगा। इस तरीके से दोनों इक्वल होगा और ये अप्लाई करना होगा, तब आप ऐसे गवर्नमेंट स्टाफ नर्स वैकेंसी में ऐसे फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और हॉस्पिटल में ऐसे काम कर सकते हो, प्राइवेट या हो या फिर गवर्नमेंट हो, ठीक है। और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट पे जॉब पा सकते हो। इसमें हम बात करें तो जीएनएम और इसके साथ साथ जो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हो तो उसमें आपके कुल मिला के ऐसे 5 ईयर लगते हैं, ठीक है। और अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो 4 साल का तो दोनों ही इक्वल होता है। तो इसके हिसाब से आप इसको एक बार चॉइस कर सकते हो, दोनों में चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो एग्ज़ाम है वो आपके अगर देखें तो अभी के टाइम से बहुत अच्छा टाइम है, 4 महीने बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जो भी कंप्लीट सिलेबस है क्लास 10th का वो उसको कवर करके डेली जीके पढ़
करके और जो भी आपके जनरल कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके, साथ ही में नर्सिंग गुरुकुल पे बहुत सारे ऐसे नोट्स पड़े हुए हैं या फिर ऐसे जो भी बैचेस हैं उसको ज्वाइन करोगे तो आपको पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, फोकस कर सकते हो टॉपिक को। फिर जो भी हमारे मतलब कि फाइनल मंथ में जो मॉडल पेपर और जो हम लोग ऐसे प्री वाईक्यूज ऐसे सॉल्व कराते हैं उसको देख सकते हो, एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाने के लिए। और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो भी मतलब कि क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो टाइम लिमिट के हिसाब से। और इसमें हम फाइनली अगर बात करें तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो कोर्स की ड्यूरेशन जो होती है 3.5 ईयर होती है और इसके साथ साथ टोटल क्वेश्चन 100 आता है। गवर्नमेंट अगर कॉलेज पाना है तो 85% मतलब कि ज़्यादा लेना होता है। मिनिमम एज 17 है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऑल ओवर ऐसे ये जीएनएम का मतलब कि यूपी के अंदर ऐसे फॉर्म था। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्म भरनी हो या फिर ऐसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करना। और साथ ही में अगर बैच ज्वाइन करना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको पीवाईक्यूज़ और इसके साथ साथ मॉडल पेपर नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।